अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर क्लास 2 बुक मैथमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 3। अगर आप यूनिट नंबर 2 तक तमाम वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होती हैं? कसर। इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? कसर। इसमें हम सीखेंगे, इस यूनिट में हम सीखेंगे इक्वल पार्ट्स करना, थर्ड, वन हाफ। फिर हम सीखेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में ही करना। फिर हम सीखेंगे फ्रैक्शंस को लाइक 2/3, 3/4, 4/5, 9, 10th। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रैक्शंस, इक्वल पार्ट्स, बस है इक्वल पार्ट्स में करना। यहाँ पे देखें हिना क्या कह रही है? आई डिवाइड अ केक इनटू 2 पार्ट्स, कि मैंने केक को 2 पार्ट्स में क्या किया है? तकसीम किया है। यहाँ पे देखें रजा है, आई डिवाइड अ केक इनटू 2 पार्ट्स। रजा भी क्या कह रहा है? कि मैंने केक को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। Who has divided cake in equal parts? इन दोनों में से बताना है कि किसने केक जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। यहाँ पे देखें these are equals part because the shapes and size are the same। यहाँ पे देखिए जो हिना ने केक काटा था 2 बराबर हिस्सों में, वो क्या है? साइज और शेप पे लिहाज से वो क्या है? इक्वल काटा है उसने। दोनों शेप्स जो है वो इक्वल हैं, साइज भी उनका इक्वल है। यहाँ पे देखें these are unequal parts because the shapes and size are not the same। और जो रजा ने काटा था उसका क्या है? इक्वल नहीं है, शेप्स भी और साइज में भी वो इक्वल नहीं है। की फैक्ट, इक्वल पार्ट्स हैव द सेम शेप्स एंड द साइज। इक्वल पार्ट्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास शेप्स, उसकी जो शक्ल है और उसका जो साइज है वो सेम हो। जैसे कि हिना ने जो काटा था केक, दोनों जो थे पार्ट्स इक्वल थे, मतलब सेम थे, एक ही साइज में काटे थे उसने, और उसकी शेप भी देखे एक जैसी ही नजर आ रही है हमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1/2। लेट अस डिवाइड दिस पिज्जा। अब हम इस पिज्जा को डिवाइड करना सीखते हैं। आई हैव डिवाइडेड द पिज्जा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब इस पिज्जे को भी क्या करना है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हाउ? होल पिज्जा। यहाँ पे देखें पहले क्या है? फुल पिज्जा हमारे पास, तो इसको हम कहेंगे होल पिज्जा। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिए? 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए, एक पार्ट इस तरफ और एक पार्ट इस तरफ। उसको सेंटर से कट लगा दिए तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया? कट हो गया है। तो अब हम इस वाले पिज्जा को भी क्या कहेंगे? 1/2, और जो इस तरफ है उसको भी हम क्या कहेंगे? 1/2। दोनों हमारे क्या हो गए? 1/2, और ये भी 1/2, मतलब आधा इधर आधा इधर। When something is divided into 2 equal parts, each equal parts is called 1/2। जब हम किसी भी चीज को 2 बराबर हिस्सों में काटते हैं तो हर हिस्सा जो होता है उसको हम क्या कहेंगे? 1/2। ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। की इफेक्ट देखें, 2 halves together make 1 whole। एक मतलब 2 half जो होंगे हमारे पास मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? 1 whole। मतलब जब इसको दोनों को मिला देंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 1 whole। अब नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ट्राई योरसेल्फ, कलर 1/2 ऑफ द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे हमने देखना था, उस पिक्चर में हमने कलर करने थे जो हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है। इसमें से हमारे पास ये वाली इक्वल में थी, ये भी, और ये चारों जो थी इक्वल पार्ट्स में हाफ डिवाइड हुई थी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। इसलिए इसमें आपने क्या करना है? ऐसे ही कलर कर लेने हैं। अब नेक्स्ट देखें, ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप्स। ऑब्जर्व करना है, मुशाहदा करना है, गौर करना है इन शेप्स पर कि शेप्स विच हैव अनइक्वल पार्ट्स के कौन से शेप जो अनइक्वल पार्ट्स में है, और शेप विच हैव इक्वल पार्ट और जो इक्वल पार्ट्स में है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इक्वल पार्ट्स में है सारी शेप्स। यहाँ पे देखें 4 इक्वल पार्ट्स हैं, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स हैं, यहाँ पे भी 2 इक्वल पार्ट्स हैं, यहाँ पे भी 2 इक्वल पार्ट्स हैं, यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में है। और यहाँ पे देखें ये अनइक्वल पार्ट्स हैं। यहाँ पे देखें ये 2 साइज में भी बड़े और शेप में भी बड़े नजर आ रहे हैं। ये जितनी भी शेप्स हैं ये हमारे पास क्या है? अनइक्वल पार्ट्स में है, और ये हमारी इक्वल पार्ट्स में थी। नेक्स्ट देखिए, ट्राई योरसेल्फ। फर्स्ट टिक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट दैट आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। इसमें से हमने उस पिक्चर पर टिक लगाना है
जो हमारे पास इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है। जैसे कि ये बिस्किट, ये भी डिवाइड हुआ हुआ है इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स बने हुए हैं, तो इस पे भी हम टिक लगा देंगे। ये बनाना नहीं हुआ हुआ 2 इक्वल पार्ट्स में, एप्पल भी हुआ हुआ है, देन चॉकलेट भी नहीं है इक्वल पार्ट्स में। नेक्स्ट देखिए, टिक द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। इसमें भी हमने टिक उस शेप पर करना है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है। ये नहीं हुई, ये हुई है, देन ये भी नहीं है, देन ये भी हमारे पास इक्वल ही पार्ट्स में है, 3 इक्वल पार्ट्स बने हुए हैं, ये भी नहीं है, देन ये भी, और ये हमारे पास जो इक्वल पार्ट्स में है उन पे हमने ऐसे ही टिक लगा लेना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1 क्वार्टर। आई हैव ऑलरेडी डिवाइडेड अ पिज्जा इनटू इक्वल पार्ट्स, कि मैंने क्या किया है, पिज्जा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है ऑलरेडी, पहले से पीछे हमने सीखा है। नाउ इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मोर इक्वल पार्ट्स। अब मैं क्या चाहती हूँ कि इसको और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं। तो यहाँ पे देखें, होल पिज्जा, देन उसके क्या किए थे, 2 पार्ट्स किए, 2 इक्वल पार्ट्स, देन उसमें से एक और उसमें लाइन लगा दी, तो ये हमारे पास क्या हो गए, 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, 4 इक्वल पार्ट। यहाँ पर देखें 1 क्वार्टर। अब हम सब जो 4 इक्वल पार्ट्स हुए हैं उनमें से सबको हम एक एक को क्या कहेंगे, इसको भी हम कहेंगे 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर एंड 1 क्वार्टर। चारों को हम क्या कहेंगे, 1 क्वार्टर, कि हर 4 में से एक हिस्सा, हर 4 में से एक हिस्सा। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं, उसमें से ये एक हिस्सा, उसमें से ये भी अलग अलग जो है हमारे पास हिस्से हो गए हैं 4। When something is divided into 4 equal parts, each equal parts is called 1 quarter। जब हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हर पार्ट जो होता है उसे हम कहेंगे 1 क्वार्टर। उसमें से जो हर पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, 1 क्वार्टर। अब की फैक्ट देखें, 4 क्वार्टर्स टुगेदर मेक 1 होल। 4 क्वार्टर्स भी जो होंगे वो मिलकर हमें क्या देते हैं, 1 होल ही देंगे। जब इन सबको इकट्ठा भी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 होल ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्राई योरसेल्फ, कलर 1 क्वार्टर ऑफ द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसमें से उस पिक्चर में हमने कलर करने थे जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है। जैसे कि ये थी, देन ये तीनों जो थी पिक्चर्स हमारे पास क्या थी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। इससे इन्हें आपने कलर कर लेने हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है 1/3, कि 1/3। माई फादर बाउट अ केक, मेरे फादर ने क्या किया, केक लेकर आए हैं, खरीदा है। आई डिवाइडेड द केक इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, देन वी ईट द केक वाज डिलीशियस। क्या किया कि मेरे फादर ने केक खरीद कर लाए हैं, मैंने उसके 3 इक्वल क्या किए हैं, पार्ट किए हैं, फिर मैंने उसको खाया है, तो वो बहुत ही मजे का है। यहाँ पे देखें 1 होल, एक केक है, जब वो कंप्लीट है तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 होल। अब नेक्स्ट उसके क्या कर दिए, 3 पार्ट्स कर दिए। अब केक के क्या कर दिए, 3 पार्ट्स कर दिए, 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए, बराबर बराबर 3 उसके हिस्से कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखें, अब हर हिस्से को हम क्या कहेंगे, 1/3, इसको भी 1/3 और इसको भी 1/3, के हर 3 में से एक हिस्सा। नेक्स्ट देखिए, when something is divided into 3 equal parts, each equal part is called 1/3। जब हम किसी भी चीज को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं या काटते हैं, तो उसमें से हर हिस्सा जो है उसको हम क्या कहते हैं, 1/3, 1/3। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें की फैक्ट, 3/3 टुगेदर मेक 1 होल। 3/3 मतलब 3 भी होंगे पार्ट्स हमारे पास, तो वो भी मिलकर हमें क्या बनाते हैं, 1 होल ही हमें देंगे। ट्राई योरसेल्फ, कलर 1/3 of the shapes that are divided into 3 equal parts। इसमें से जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है शेप, उसमें हमने क्या करना था, कलर करना था। इसमें से ये शेप थी, देन ये और देन ये तीनों शेप जो थी हमारे पास क्या थी, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है, इसलिए इसमें हमने क्या कर लेना है, कलर कर लेना है। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 जो है वो भी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए भी इसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो को भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।